तो दोस्तों आज हमारा थर्सडे है और हम नास्डेक ट्रेड कर रहे हैं और आपको बताता हूँ मैंने पेंडिंग ऑर्डर्स लगा रखे थे वो फुलफ़िल हो रहे हैं और हमारा एसएल है $390 का और हमारा टीपी है। टीपी कितने का है? टीपी हमारा जाएगा $1012 का, ये हमारा टीपी होगा। तो अभी लगा रखा है, लेट्स सी क्या रिजल्ट आता है इसका। और हमारा रिस्क रेशियो है 1:3 का, 1:3 है 2.7। तो मैं आपको ना यहाँ पे टाइमलेस बता दूंगा और या फिर बारीक बारीक आपको क्लिप पे बता दूंगा। तो अभी तो हम प्रॉफिट में हैं, लेट्स सी क्या होता है। कल का दिन अच्छा था, कल वेडनेसडे था और अभी हम हैं $130 के प्रॉफिट में। हुआ क्या कि लिक्विडिटी स्वीप हो गई, फिर इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप हो गया और हमारा पेंडिंग ऑर्डर लगा दिया हमने, वहाँ पर टैप हो गया। हमारा चल रहा है, ऐसे धीरे धीरे चलता रहता है। तो गाइस लेट्स सी कितने मिनट में हमारा टीपी हिट होता है। बाय। टाइम लाइफ लगा रहा हूँ मैं, वो देखना। जैसे ही 10 बजे और हमारा टीपी एसएल में बदल गया। एसएल हिट हुआ आज। तो इसका रीज़न क्या पता क्या था, लेकिन मेरा एसएल हिट होने के बाद डायरेक्ट ऊपर गया। देखो अब इसमें क्या कहना चाहोगे? मेरे एंट्री साइड वहाँ पर होनी चाहिए थी, मैंने ऊपर एंट्री कर दी। इससे टीपी मेरा नीचे, एसएल मेरा नीचे हिट हो गया और ये स्ट्रेट जाएगी। अभी मैं एक और एंट्री बनूँगा, ये मेरे को पता है स्ट्रेट जाएगी ऊपर। तो मैं इसका क्वांटिटी बढ़ा देता हूँ और मैंने बाय कर दिया है। इस बार हमारा जो एसएल रहेगा वो एग्जैक्ट वहीं रहेगा जहाँ इसको होना चाहिए। हमारा लॉस हुआ है $400 का, तो हमारा प्रॉफिट होगा $800 का। प्रॉफिट तो निकाल के रहूँगा। दूसरी एंट्री बनी है, लेट्स सी वो क्या जादू करती है। लेकिन मेरा यही था कि जो फेयर वैल्यू गैप है उसको ये ना रेस्पेक्ट करेगा, तो मेरा तो ऐसा लगना जायज़ है। एक दूसरा बनाया है मैंने, ट्रेड लिया है, लेट्स सी वो कैसा होता है। वेलकम बैक। हमारे दो तो लॉस में चले गए हैं और मैंने एक और लिया है, क्योंकि हमारा जो ट्रेड था वो हम बाय साइड में लगा रहे थे, लेकिन मैंने मेजर ध्यान नहीं दिया कि हमारा एक सेल साइड लिक्विडिटी है। जो एक न्यूज़ आई थी उसके कारण नीचे बहुत सारी लिक्विडिटी हो गई। तो अभी उसको ग्रैब करने के लिए जा रहे, तो मैंने ना जैसे इन्वर्स हुआ गैप तो उसमें सेल कर दिया और करंट अभी 1260 चल रहा है प्रॉफिट। और अगर इसको उससे उड़ा दे, मतलब आज का लॉस 800, 400, 1200, तो आज हम ब्रेक इवन पे, अगर अभी मैं एग्ज़िट करूँ तो ब्रेक इवन पे है, लेकिन मैं एग्ज़िट नहीं करूँगा। हमारा टीपी है $2100 का। तो आज में अगर ये टीपी हिट हो जाता है तो हमारा 2100, 700, 800 के आसपास होगा। लेकिन कोई ना, वो मैंने ध्यान दिया नहीं, इसलिए मेरा लॉस हुआ। रिकवर भी हो गया। अब ये फटाक से जब टीपी हिट हो जाए अच्छा लगेगा। तो मैं आपको वापस वो बताता हूँ। देखो ये है, ये चीज़ है, आपको आगे बताता हूँ जब टीपी हिट हो जाएगा वापस। हेलो गाइस, बता देता हूँ, मैं अपडेट देता हूँ। कल हमारे ये ट्रेड लगाई थी, ये थर्ड ट्रेड है। पहले 2 ट्रेड तो हमारी लॉस हो चुकी थी, क्योंकि जो ES है, ये S&P 500 का चार्ट है। इसमें क्या हो रखा है कि जो फेयर वैल्यू गैप है यहाँ पर, उसको इसने इन्वर्स कर दिया। इन्वर्स नहीं करा, रेस्पेक्ट करा, मतलब इसके अंदर नहीं गया। और जो इसकी लिक्विडिटी थी वो लेनी थी, तो इसलिए हमारा 2 एसएल लगे हैं। ये देखो, ये 7 बजते 7 से 4 AM
ये है एशिया सेशन। एशिया सेशन की लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट ऊपर गया है, लेकिन ये है नास्डेक वाला। इसमें क्या हुआ कि जो एशिया सेशन की लिक्विडिटी है, अगर हम 5 मिनट पे देखें, जो एशिया सेशन की लिक्विडिटी, ये देखो, ये है एशिया सेशन की। इसमें क्या एक गैप बना हुआ है, ये वाला, ये गैप इसमें रेस्पेक्ट करा, लेकिन ये ठेठ मतलब अंदर गया। तो हमने सोचा कि अब गैप इन्वर्स होने वाला है और ये यहाँ तक जाएगा। हमने ना फिर सेल साइड की ले ली ट्रेड। उससे पहले ली थी बाई साइड की, जो दोनों लॉस हुई। इसमें बताता हूँ, मेरा 1:3 का ये ट्रेड थी। और कल हमने लिए थे 3 ट्रेड, जिसमें 2 के तो एसएल लगे हैं, एक इसके। तो $800-1200 का लॉस हुआ था। लेकिन हमारे फिर मैंने ना देखा, नीचे फेयर वैल्यू गैप है और सेल साइड लिक्विडिटी है, तो वहाँ पर मैंने पोजीशन बनाई। तो $500 और $800 का वापस प्रॉफिट हुआ। तो नेट लॉस अपना $400 का हुआ। तो बस बात यही है कि जो ES 500 था, उसमें जो लिक्विडिटी थी वो एकदम गैप के नीचे थी, और इसमें नास्डेक में जो लिक्विडिटी थी वो गैप के बहुत ऊपर थी। तो हमने सोचा कि लिक्विडिटी तो ले ली, लेकिन फिर ES ने जो लिक्विडिटी ली, तो उस हिसाब से नास्डेक अपने चलने लगा और गैप के अंदर आया। तो ऐसे ना मतलब लॉस 1200 का होता, लेकिन हमने 400 पर ही रोक दिया उसको। कोई बात नहीं, ये तो लेसन है, चलता रहता है। और जो ES और नास्डेक है, दोनों को रिलेट है, दोनों साथ साथ में चलता है। अगर इसका ES का गैप है यहाँ पर है और नास्डेक का यहाँ पर है, तो ES वाला गैप पहले टैप करेगा। अगर इन्वर्स हुआ तो नास्डेक वाला इन्वर्स होगा। अगर वो नास्डेक वाला गैप अंदर आ गया, लेकिन ES ने रेस्पेक्ट करा, तो वो ऊपर जाएगा। समझ रहे हो बात को? मतलब टोटल नास्डेक है ना, ES 500 पे डिपेंड है, ये याद रखना। बस आज के लिए इतना ही। हमारा लॉस हो जाता $1200 का, लेकिन हमने अच्छा सा कुछ ट्रेड प्लान करा और लॉस को कम कर दिया। पूरा ही नहीं हटाया, लेकिन हट जाता। ये जो थर्ड ट्रेड थी वो $1400 थी, और मैंने सोचा ये थेट नीचे तक आएगी, लिक्विडिटी लेगी, फिर ऊपर जाएगी। तो $1400 इसमें प्रॉफिट हो जाता। और प्लस अगर मैं उसको एग्जिट कर देता तो $200 अपन पॉजिटिव में होता है, लेकिन अभी चलता है $400 नेगेटिव में। चलिए, ओके, गुड लक, बाय बाय।